नरोत्तम दीवान और आप देख रहे हैं मेरा डॉक्टर नरोत्तम दीवान दीवान हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल। आज का हमारा विषय है बात करने का गुर्दे के बारे में सामान्य ज्ञान। गुर्दा हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे शरीर में दो गुर्दे होते हैं। ये अगर हम सोचिए रीढ़ की हड्डी है जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, तो इसके दो तरफ दो गुर्दे होते हैं, बाईं तरफ और दाईं तरफ। ये गुर्दे हमें भगवान ने दो क्यों दिए हैं? इसलिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमारे शरीर में से इनके जो कार्य हैं, काम करने वाले हैं, वो सबसे ज़्यादा बुनियादी जरूरी है कि हमारे शरीर में से ये फालतू सामान, जहरीली वस्तुएं, फालतू पानी, नमक वगैरह बाहर निकालते हैं। इसके अलावा भी इनके इतने ज़्यादा काम हैं कि अगर हमारे गुर्दे ठीक नहीं काम करते तो कोई भी मनुष्य या जानवर जीवित नहीं रह सकता। इनको एक वाइटल मतलब बहुत जरूरी अंग के बारे में जाना जाता है और ये हैं बहुत जरूरी। इसीलिए भगवान ने और नेचर ने, एवोल्यूशन ने हमारे और बाकी सारे जानवरों के भी दो दो गुर्दे दिए हैं और बड़े बड़े गुर्दे भी हैं कई जानवरों में। तो आज हमने सबसे पहले ये सोचा कि हमारे में बात की कि दो गुर्दे हैं हमारे अंदर और यहाँ पे रीढ़ की हड्डी में पीठ में पीछे की तरफ है। तो ये पीछे की तरफ है और यहाँ पे इनके इधर पसलियां हैं, मांसपेशियां हैं। ये पेट के अंदर जो थैली होती है उसमें नहीं होती, जो झिल्ली होती है उसके पीछे होते हैं। अब ये इनकी महत्ता के बारे में बात करें कि ये इतने ज़्यादा आवश्यक हैं कि हमारे लिए जिंदा रहने के लिए इनका ठीक होना बहुत जरूरी है। और अगर ये नहीं ठीक होते तो मनुष्य या तो बीमार हो जाता है या वो मर भी सकता है या वो इलाज करवाएगा, यानी कि बार बार जाके अपना खून डायलिसिस मशीन पे साफ करवाएगा या वो गुर्दा बदलवाएगा। अब ये गुर्दा बदलवाना, गुर्दा किसी से लेना, अपने करवाना, दो ऑपरेशन हो गए जिससे गुर्दा लेना है। पहले तो कोई देने के लिए तैयार हो और फिर हमारे में उसको लगाया जाना है। हम लगवाने के लिए खर्चा होगा और मुश्किल होगी। कोई भी गुर्दा देने के लिए जल्दी जल्दी तैयार नहीं होता। अगर वो तैयार हो भी जाता है तो जरूरी नहीं कि वो गुर्दा हमारे को सूट करे, इसलिए ढूंढता रहना पड़ेगा। तो ये गुर्दा एक बार हम अगर लगवा भी लेते हैं, कोई दे भी दे देता है, तो कितनी देर चलेगा ये पक्का नहीं है। वो हो सकता है एक दिन चले, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल या 10 साल, 20 साल भी चल सकता है, परंतु इसके बारे में निश्चित नहीं है। लगातार दवाइयां भी खानी पड़ सकती हैं जिनके दूसरे गलत प्रभाव भी होंगे। इसलिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम अपने गुर्दों को, जो कि हमारी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है भगवान ने दिया है, उसको हम ठीक रखने की पूरी कोशिश करें। तो अब हम आगे बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं ज़्यादातर जो कि हमारे गुर्दों को खराब कर सकती हैं और हम उन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। एक तो आजकल जो हमारा रहन सहन हो गया है उसके कारण लोगों को मोटापा हो रहा है। मोटापे से उनको इंसुलिन कम हो जाती है, शुगर की बीमारी हो रही है और ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा बढ़ रहा है, उनके शरीर में वसा यानी चर्बी की ज़्यादा हो रही है। तो इससे जो गुर्दों पे हमेशा गलत प्रभाव पड़ता है। जिन मरीजों को शुगर की मरीजी, जिसको अंग्रेजी में डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, या ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन बोलते हैं, यानी कि टेंशन, हाइपर का मतलब कोई कहता है ना हाइपर हो गया अभी फलाना आदमी, तो हाइपरटेंशन, उसके ब्लड के प्रेशर जोर से प्रेशर आ रहा है, जैसे नदी में बाढ़ आई हो। अब नदी में बाढ़ आई तो किनारे काटती है वो। अब दूसरी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो मेन मुख्य प्रॉब्लम्स हैं, आज इस सामान्य ज्ञान की बातचीत में हम कम बात करेंगे। बाद में हम एक एक करके इसका सारे मुद्दों पे अलग अलग लेक्चर्स में बात करेंगे। तो उसके अलावा क्या होती है? इन्फेक्शन, जिसको अंग्रेजी में UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब UTI का मतलब ये है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। गुर्दे सिर्फ अकेले गुर्दे नहीं होते, गुर्दों में से एक नलकी निकल के इधर से नीचे जाती है और एक नलकी जो पेशाब लेके नीचे जाती है।
ये पेशाब के थैले में चली जाती है, यहाँ पे बूंद 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 पेशाब जमा होता है और बाहर में हम विसर्जन की नलकी से उसको बाहर निकाल देते हैं, औरतों में या आदमी में। तो ये सारा जो है ट्रैक्ट, ये सारा ही यूरिनरी ट्रैक्ट बोला जाता है, और इसमें कहीं भी इन्फेक्शन हो तो आपके गुर्दे को अफेक्ट कर सकती है। यानी कि इस नलकी में इन्फेक्शन हो, पेशाब की नलकी में, या पेशाब के थैले में इन्फेक्शन हो, या पेशाब की नलकियों में इन्फेक्शन हो, या गुर्दों में हो, तो गुर्दे तक पहुंच सकती है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और दूसरी बात ये होगी इसके अलावा कि पथरी जो है, एक पथरी जो होती है बनती है, वो पानी हम कम पीते हैं, या हम कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जैसे कि आप कोका कोला वगैरह दूसरे फास्ट फूड लेते हैं, तो और शिकंजवी वगैरह नहीं पीते, नींबू वगैरह संतरे के जूस से इससे कम बनती है, पर अगर सेब का जूस, अंगूर का जूस लिए तो ज़्यादा बनती है। बेसिकली खास बुनियादी बात है कि अगर आप पानी कम पीते हैं तो ये ज़्यादा होने के पथरी चांस होते हैं। कहीं भी पथरी होती है तो जैसे गुर्दे में अंदर पथरी हो सकती है, यहाँ पे पथरी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पथरी होगी, या नलकी में पथरी होगी, ऊपर, बीच में या नीचे, या पेशाब के थैले में होगी। तो ये पथरियाँ सबसे पहले तो रास्ता रोक देती हैं पेशाब का, जिससे कि गुर्दे फूल सकते हैं। फूल के गुर्दे जो होते हैं खिंच जाते हैं और ये बोधे हो जाते हैं, काम करना धीरे धीरे कम कर जाते हैं। तो ये आप समझिए कि तकरीबन 10% लोग, यानी कि 100 में से 10 लोग सारी दुनिया में इस तरह की स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि जहां गुर्दा जो है उनका तकरीबन फेल होने लगता है और उनको डायलिसिस वगैरह की जरूरत पड़ सकती है। और 11% लोगों को अपने खान पीन या रहन सहन, बेसिकली पानी कम पीने के कारण पथरी की बीमारी हो सकती है, यानी कि स्टोन डिजीज। तो इसके अलावा भी बहुत तरह की गुर्दे की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कैंसर कहीं भी होता है, कैंसर या दूसरी रिसोली हो सकती है। गुर्दे में जमांतरु नुक्स हो सकते हैं, जैसे कि गुर्दा एक ही हो या बिल्कुल गुर्दे ना हो, या गुर्दों में कोई सिस्ट्स हो जिनको हम मल्टीसिस्टिक या पॉलीसिस्टिक डिजीज बोलते हैं, या फिर गुर्दे में हमारे को कहीं बार जिस्म में कहीं पे और इन्फेक्शन होती है, जैसे कि गले में इन्फेक्शन। तो वो इन्फेक्शन से जो एंटीबॉडीज बनती हैं, उस इन्फेक्शन के खिलाफ जो बॉडीज बनती हैं, वो हम ताकि इन्फेक्शन ना हो, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस हीमोलिटिकस गले की इन्फेक्शन में, तो वो चीज़ें जब गुर्दे में जाके अटैच हो जाती हैं और गुर्दे को फेल कर देती हैं। अब जो इन्फेक्शन का रेट है वो डिफरेंट लोगों में डिफरेंट है। जैसे शुगर जिसको मरीज है उसको वैसे तो सीधा ही गुर्दे पे शुगर अटैक करती है, एक डिजीज होती है जिसको KW सिंड्रोम कहते हैं, उससे गुर्दा जो है धीरे धीरे फेल होना लगता है शुगर वालों में। ब्लड प्रेशर में प्रेशर ज़्यादा होने से, जैसे नदी का प्रेशर बाढ़ आ रही हो तो काटते हैं, तो वो काटता है। और इन्फेक्शन से वो गुर्दा श्रिंक होकर छोटा हो सकता है। अब 2 तरह के गुर्दे के फेलियर हो सकते हैं, एक तो एकदम फेल हो गया, जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन से फेल हो गया, तो गुर्दा कई बार ऑपरेशन करो या इस तरह की चीज में एकदम शॉक में चला जाता है, कुछ देर के लिए काम बंद कर देता है और रिकवर हो जाता है। अक्यूट फेलियर के रिकवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर वो 3 महीने से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम क्रॉनिक, मतलब कि लंबा समय से फेलियर हो गया, उसका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है और लंबा इलाज करना पड़ता है, जैसे कि बताया डायलिसिस ले लो। तो आज के सामान्य ज्ञान में हम आपको यही बताएंगे कि गुर्दा जो है ये एक भगवान का दिया हुआ बहुत बड़ा गिफ्ट है, इसको आप संभाल के रखिए। ये आपके शरीर में से सारी आपका खून वगैरह छानता है और खून में से जो चीज़ें नहीं चाहिए वो बाहर निकालता है। ये ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप को भी आपके नियंत्रण करके रखता है। ये आपके शरीर में से कैल्शियम वगैरह, विटामिन डी को भी नियंत्रण करके रखता है ताकि आपकी हड्डियां मजबूत रहें। अगर गुर्दा फेल होता है तो हड्डियां कमज़ोर होकर फ्रैक्चर होने का खतरा रहता है। एक और चीज़, ये जो हमारे शरीर में खून के रक्त के कोशिकाएं बनती हैं, रेड ब्लड सेल्स, उसको बनाने के लिए एरेथ्रोपोइटीन, जो कि कहता है हमारी हड्डियों के अंदर जो रक्त के सेल बनते हैं उनको बनाने के लिए एरेथ्रोपोइटीन बनाता है। तो इस तरह इसमें से कई तरह के हार्मोन्स निकलते हैं जो कि हमारे कैल्शियम, खून बनने को करते हैं। अगर ये पानी पूरा बाहर नहीं निकालता है, जहर पूरी बाहर नहीं निकालता, तो आदमी बेहोश हो सकता है, उसका शरीर फूल सकता है, उसको उल्टियाँ आ सकती हैं, थकावट हो सकती है, उसमें खून कम बन सकता है, और इस तरह वो आदमी कोई काम पे नहीं जा सकेगा, खा पी नहीं सकेगा, सो नहीं सकेगा। अगर इसमें पथरी होती है तो आदमी को थोड़ा दर्द हो सकता है, ज़्यादा दर्द के मछली की तरह तड़पता है आदमी,
और इसके सारे लक्षणों के बारे में, उनके इलाज के बारे में, क्या टेस्ट होने हैं, हम आगे लेक्चर में बात करेंगे। आपको ये लेक्चर पसंद आए हों तो आप जो है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको लगातार ये ज्ञान मिलता रहे। इसको आप शेयर करिए और लाइक बटन दिखाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।